गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सोनल की बातें। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पैकिंग। अभी टाइम है वापस बैंगलोर जाने में, लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो गए ना मेरे पास। ये देखो, मतलब सारे सारे ना, ये सब नए कपड़े हैं, ये वाले, ये फिर ये साड़ी। मतलब साड़ी भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना मेरे पास। सलोनी मम्मी दोनों ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम किसी शादी में जाने वाले हैं। इतनी ज़्यादा इस बार शॉपिंग हुई है, साड़ियों की, कपड़ों की, सूट्स की। एंड ये वाला मैंने कल लिया था सोनपुर मेला में। ये मुझे बहुत ही दिनों से चाहिए था, ऐसे मधुबनी प्रिंट का कुछ साड़ी। एंड बहुत बहुत ही ये प्यारा है। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड चलो अब मैं कर लेती हूँ पैकिंग, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। नितिश बना रहे हैं अभी मटन। मटन वो भी बहुत सारा पापा लेके आ गए, और मम्मी कह रही है यार रात तक तुम लोग खाओ, तो नितिश बना रहे हैं। वो नितिश और मैं, हम दोनों मिलके बना रहे हैं। तो मैं फटाफट से ये करती हूँ और जाती हूँ किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मटन हमारा कैसा बन रहा है। मेरा बैग इतना ज़्यादा भर चुका है ना, इसको उठाने में भी बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ये तो सिर्फ मेरा बैग है यार, और फिर नितिश का भी है, और ये सारी चीज़ें, ये बड़ी और भी बहुत कुछ है यार खाने पीने की, उसको भी कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी और भी कपड़े हैं, ये भी साड़ी है, और इधर भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। उसको कहाँ पे लेके जाऊंगी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा। मम्मी कह रही चला जाएगा चला जाएगा, बट होगा कैसे इस बारी। तो सच में बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए। किसने फाड़ा है वेदू? ये सब किसने फाड़ा है? विस्की ने? अंदर भी फाड़ा। क्यों पेपर फाड़ दिए हो? हाँ, अब ये यहाँ बैठा है फ्रेंड्स, और ये अब ये ऐसे ही बैठा है, तब ये सब लोग जिसको देखा तो बैठ गया ये सब अभी। अच्छा, तो यहाँ पे बन रहा है मटन। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत सारा पापा मटन लेके आ गए थे, और ये ना कुकर में चलाने में भी नहीं बन रहा था, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा ये गला है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है। बस वही मम्मी कह रही थी कि पूरा अब रात को भी खाना इतना ज़्यादा हो गया है। नॉर्मली ना हमारे घर में, मतलब हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है, तो एग फिश चिकन ये सब बनता रहता है। एंड मटन बहुत ही कम ही खाते हैं, तो हम लोगों को पसंद है, और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है मटन। तो इस वजह से मम्मी कह रही थी कि इस बार चलो अब मटन बनाते हैं। काफ़ी टाइम से मम्मी ने भी नहीं बनाया था मटन, और मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, जो नितिश और मैंने मिलके बनाया था। हालांकि मैंने थोड़ा कम ही कंट्रीब्यूट किया था, नितिश ने ही सब किया था। मटन बहुत ही अच्छा बना था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, मम्मी को भी बहुत ही पसंद आया। और उसके बाद ये हमारा है टेबल खाना खाया हमने, और खाना खाया बस वही बातें बातें कर रही थी। उसके बाद टाइम आ गया घर जाने का, मतलब बैंगलोर वापस आने का। वेदू बहुत ज़्यादा रो रहा था, नितिश समझा रहे थे कि हम फिर वापस आएंगे वेदू, बट वो तो मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं रहा था। और मम्मी भी उतना ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा मम्मी रो रही थी। और वेदू भी बहुत ही कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इस बार ना जब हम गए तो काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 दिन हम रह गए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और सलोनी पहले ही चली गई थी क्योंकि उसको जाना था देहरादून उसके किसी फंक्शन के लिए। तो बस यहाँ पे है विस्की जो वेदू का बेस्ट फ्रेंड बन गया था, और वो भी देख रहा है कि सामान वगैरह सब कुछ पैक हो रहा है। और वेदू भी यहाँ पे उसको गले लग के और वो भी रो रहा था। और यहाँ है मेरी मम्मी जिसने भर भर के खाने का सामान दे दिया है, फिर भी कह रही है नहीं अभी खाना खा के ही जाना। तो पराठे और उसके बाद कुछ सूखा सब्जी मम्मी ने बनाया था, तो खा के ही भेजा। ऑलरेडी इतना सारा सामान था खाने का, पूरा एक बैग ना मैं खाने का सामान लेके आई हूँ। इनफैक्ट बैंगलोर का भी खाने का मम्मी ने दिया था कि उस दिन तुम खाना मत बनाना, उसका भी पूरा सब कुछ सूखा सब्जी वगैरह पूरी सब दी थी कि थकी रहोगी तो मन नहीं करेगा। तो शायद यही माँ होती है और माँ की जैसा ना कोई भी नहीं सोच सकता अपने बच्चों के बारे में। तो यहाँ देखो फाइनली मम्मी ने खिला के ही माना हम सब लोगों को, मुझे और नितिश को। और वेदू को भी ट्राई करी थी पर बहुत रो रहा था, तो फिर वो बिल्कुल मान नहीं रहा था। और यहाँ पे बस वही मैं खाना खा रही हूँ, और मम्मी बोल रही है कि वेदू को ना मारना मत, गुस्सा मत करना। वो थोड़ा सा ना मतलब है चंचल है, इधर उधर भागता है, पर थोड़ा सा पेशेंटली उसको हैंडल करना। और मैं वही बोल रही थी ठीक है मम्मी और सब मिलके। और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतने दिन रहने के बाद ना, घर के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वापस से जाओ बैंगलोर।
और घर की सबसे ख़ास बात ये है ना कि हम आजू-बाजू नेबर से भी कनेक्टेड होते हैं, मतलब उन लोगों से भी बात करना, मन अगर नहीं भी लग रहा है किसी चीज़ में, तो आप टेरेस पे चले जाओ, बाहर चले जाओ घर के, 4 लोग आ जाएँगे बात करने के लिए। तो इतना इतना अच्छा माहौल ना आपको ऐसे मेट्रो सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और आप सब मेरी बात से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं, और ये मेरे घर की मतलब ये स्ट्रीट है, मेरा घर रोड से बस थोड़ा ही अंदर है। तो जैसे ही हम बाहर निकल रहे हैं, ये पूरा आगे का पोर्शन है, और रोड पे हम चल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। और आगे ना मेले की वजह, सोनपुर मेला जो है ना, उसकी वजह से भैया कह रहे थे कि थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल सकता है, बट हालांकि ना वो हमको मिला नहीं था बिल्कुल भी, बहुत स्मूथली ना हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। चिल्लाना नहीं है, धीरे बोलो। पकड़ लो ना, पहन लो, लगा लो, गले में लगा लो, मैं नहीं पकड़ूंगी। हाँ ठीक है। अभी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले हम पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, और वेदू को हम सब मिल के समझा रहे थे, मैं और नितिश समझा रहे थे कि वेदू अब तुम जा रहे हो तो स्कूल जाना, क्योंकि 20-25 दिन से तुम स्कूल नहीं गए हो, और बुक्स को तो हाथ भी नहीं लगाया उसने। वहाँ पे पापा ने 2-3 बुक्स भी खरीद के रखे थे इसको, बट इसने कुछ भी नहीं किया है, बस मस्ती ही की है। और हमारे घर में जो 2 पेट्स हैं, लिली और विस्की, बस उसके साथ ही इसने खेला है। और बस वही सब समझा रहे थे, पता नहीं क्या ही वो समझा होगा, हंस रहा था, ओके ओके बस कर रहा था। तो यहाँ पे हम लग गए हैं अपने क्यू में, और उसके बाद हमारी बस आई, और फिर हम जा रहे थे फ़्लाइट में बैठने के लिए। यहाँ पे हमारी सीट ना सबसे लास्ट में थी, तो हम पीछे वाले गेट से चढ़े थे, और बस सब लोग सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे, और बैग्स वगैरह भी ना हमने ऊपर रख लिया था, हालांकि बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था इस बार ही हमारा। वेदू सो गया था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात को, तो इसलिए उसको नींद आ रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ टाइमिंग कि क्या टाइम हो रहा है। और बस वेदू सो गया था, तो मैं उसको ना अच्छे से सुलाई थी, वो ऐसे उसका ना गर्दन थोड़ा सा इधर हो गया था, तो उसको ठीक कर रही थी मैं। और फिर हम पहुंच गए बैंगलोर एयरपोर्ट, और वेदू को ना बहुत उठाने में टाइम लगा, वो उठ ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा थक जाता है ना, पूरे टाइम खेलता रहता था वो दोनों, लिली और विस्की के साथ। और मम्मी को परेशान, कभी पापा को, कभी मुझे, नितिश को, सलोनी, शुभम, मतलब सबको इधर उधर परेशान कर ही रहा था। और फिर हमारा आया ये लगेज थोड़ी देर के बाद, वेट करने के बाद। तो बस नितिश वही कह रहे थे कि यार इतना भारी है, मतलब मेरा भी भारी है और तुम्हारा तो है ही यार इतना ज़्यादा भारी। उसके बाद फिर हमने कैब ली, और वही मैं याद कर रही थी यार घर पे कितना अच्छा लग रहा था, और बैंगलोर आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट हाँ, यही लाइफ है, जहाँ आपका जॉब होता है वहीं पे आपको रहना पड़ता है, एंड ऐसे ही होता है। बस शायद फिर से छुट्टी होगी, फिर ऐसा कुछ होगा तो फिर से मैं घर जाऊंगी। यही सब मैं खुद को समझा रही थी, और वेद को भी समझाते समझाते फिर मैं आ गई घर। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू, बाय।